उम्मीद है आपको थंबनेल देख के इस क्लास के डिटेल के बारे में पता चल चुका होगा। ये क्लास जो है आपकी पहेली पर आधारित प्रश्न, यानी कि सीटेट द्वारा जितने भी प्रश्न पहेली पर आधारित पूछे गए हैं 2022 के दिसंबर में, यानी कि ऑनलाइन सेट जितने भी कराए थे सीटेट ने, उनमें जितने भी प्रश्न हो सकते थे पहेली पर आधारित, वो सभी प्रश्न इस क्लास में हमने समाहित किए हैं आपके लिए, और जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। और उससे पहले मैं कहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इतनी मेहनत मुझे सफल लगती है कि आपने इस क्लास को लाइक किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। क्या दिया है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। दिया है कि कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, क्या हल है? हल्दी, लौंग, इलायची या लाल मिर्च। तो मुझे उम्मीद है हर एक जो भी सीटेट की तैयारी करने वाले होंगे वो ज़रूर लाल मिर्च टिक किए होंगे, क्योंकि लाल मिर्च ही है जो सबकी नानी याद दिला देती है। तो इस तरह पहेली का जो उत्तर है वो लाल मिर्च हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। दिया है कि काले काले मोती जैसे, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, तो क्या है? काली मिर्च, इलायची, सरसों या लौंग। तो आप सभी आंसर किए होंगे अपने अपने, आप जरूर बताए होंगे। क्या बताए होंगे आपने? काली मिर्च बताया होगा। जब इसने कह दिया क्या कि काले काले मोती जैसी हो गई, और छोटी सी पर गोल हूँ मैं, अब बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन दोनों डाल जाती हूँ। तो आपका जो काली मिर्च है वो मीठे और नमकीन दोनों डाला जाता है। तो इस तरह इसका आंसर काली मिर्च हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, देखिए मैं इस क्लास को इसलिए जल्दी करा रहा हूँ ताकि अन्य आप जो भी क्लास हैं वो आप अटेंड कर सकें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो आप अपने सारे क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू करिए और इसके साथ भी इस क्लास का भी मज़ा लेते रहिए। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। तो निम्नलिखित पहेली को हल करेंगे आप। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूँ करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है फाख्ता, कोयल, कबूतर या बसंत गौरी। तो मुझे उम्मीद है जब आपने गुटर गूँ जैसा आवाज़ सुना होगा तो निसंदेह आपका दिमाग जो है वो कबूतर पे गया होगा, और ये कबूतर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। राइट आंसर भी होगा, राइट आंसर राइट ऑप्शन आपके दोनों हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आप सही किया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का है। क्या दिया है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। क्या दिया है? निम्नलिखित पहेली को हल करें। दिया है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरा में भूनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपरोक्त पहेली को उल्लिखित मसाले का पहचान कीजिए। तो ये जो मसाला है, अगर बात कर दिया यहाँ पे कि दही और जलजीरा में भूनकर डाला जाता हूँ, तो जरा आप बताइए हल्दी को डाला जाता है भून के? जी नहीं। दालचीनी नहीं, लौंग नहीं, आपका जो भून के जो डाला जाता है वो आपका है जीरा। क्या है आपका? जीरा है। तो जीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का हमारा प्रश्न है। दिया है कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। अब पहेली आपका दिया है, क्या दिया है? चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो चलिए इस चिड़िया को आप बताइए। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में दिया है। आप भी अगर कहीं प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही होगी पेपर हाल में, तो ज़रूर हिंदी और इंग्लिश में आप देख के अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, अन्यथा वो कन्फ्यूजन आपके पेपर हाल में बनी रहेगी जब तक कि पेपर समाप्त न हो जाए, जब तक कि पेपर आप सबमिट न कर दें। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी, दूसरा है सनबर्ड यानी शकरखोरा, और तीसरा है टेलर बर्ड दर्जन चिड़िया, और चौथा है वीवर बर्ड यानी कि बया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी आंसर करिए। इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्जन चिड़िया। क्या हो जाएगा? दर्जन चिड़िया। टेलर बर्ड क्या हो जाएगा? दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड। सी ऑप्शन जो आपका है ये मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, इसको आप राइट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है। दिया क्या है? क्या दिया है कि नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। क्या दिया है कि पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक
टुक करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो ए आपका है उड पिकर यानी कठफोड़वा, बी आपका है इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी, और सी है सनचिड़ी यानी कि सनबर्ड यानी कि शक्करखोरा, और डी है डाव यानी फाख्ता। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? आप इसका चलिए आंसर करिए आप सभी लोग, और जो भी लोग आंसर करेंगे वो 6 का ABCD ऐसे करेंगे आपका आंसर। तो देखिए जरा, वुड पिकर क्या करेंगे आप? वुड पिकर इसका आंसर टिक करेंगे। वुड पिकर आप यानी कठफोड़वा जो है टिक करेंगे। कठफोड़वा क्या करता है कि पेड़ में के जो तने में है वो छेद बना के अपना टुक 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 अपना छेद करता रहता है, और उसी को पूछ रहा है कि मैं क्या कहलाऊँ। तो ये वुड पिकर कहलाएगा, कठफोड़वा कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, दिया कि नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। दिया है कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल है मैना, तोता, फाख्ता या कोयल। तो जब आप कुहू कुहू का आवाज़ सुन लिए और मधुर की बात कर ली और सबके मन को भाती है, तो आप सब जानते हैं कौन होता है? तो कोयल ही है, जो कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है और मधुर मधुर गीत सुनाती है। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपके, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, तो इनमें आप कोई डाउट मत रखिएगा। आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि इन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये लिख लीजिएगा आप कहीं। तो सीटेट के आपके पेपर के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ से आउट कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर आप इसको देखिएगा, समय निकाल के देखिएगा, इन सारे प्रश्नों को देखिएगा। इतने ही प्रश्न थे आपके, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न नहीं थे। जितने थे मैंने सब प्रश्न यहाँ आपके समक्ष लेके चला आया हूँ। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, दिया कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो ज़रा बताइए नीला कौन सा पक्षी होता है? शक्करखोरा होता है, बीवर पक्षी होता है, बसंत गौरी होती है, मोर होता है। तो आप सब जानते हैं नीला जो होता है मोर दिखता है, और एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, जो उसके जो पंख बने होते हैं तो गोल 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 सिक्के जैसा वो बना होता है। तो उसी की बात हो रही है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा। तो देखिए ज़रा, इसको आप टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे आप? इसको मोर टिक करेंगे, पिकॉक टिक करेंगे। तो जब भी आपको आंसर में दिक्कत हो तो ज़रूर इंग्लिश का साथ लीजिएगा, पिकॉक उसमें देख लीजिएगा। अब इस क्लास का आखिरी प्रश्न है 9वें नंबर का प्रश्न। क्या दिया है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। दिया सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है। जैसे समझिएगा, सिर पर मेरे ताज है, जब मोर के ऊपर आप देखेंगे ना तो एक ताजनुमा जो है वो आपको बना हुआ दिखेगा, और सुंदर नाच दिखाता हूँ। मोर जो होता है हमेशा पंख फैला के अपना डांस करते हैं, और सुंदर पंखों पर नाज है। तो इनके जो पंख होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, और जब ये नाच करते हैं, जब ये नृत्य करते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं, और भी खूबसूरत लगते हैं। तो बताइए ये ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो जाएगा? तोता, बत्तख, सुरखाब या फाख्ता या मोर। तो मुझे उम्मीद है आप सभी का आंसर जो जाएगा वो मोर की तरफ जाएगा, पिकॉक की तरफ जाएगा। तो पिकॉक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं अभी जितने ये प्रश्न कराया हूँ, इस सभी प्रश्न कराने के बाद मैं आपसे एक रिव्यू लेना चाहता हूँ कि क्या ये क्लास सही था। अगर ये क्लास सही था तो ज़रूर आप अपने जो भी रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अच्छा लगा क्लास तो क्लास को लाइक करिएगा, और अपने सभी साथियों को शेयर करिए ताकि वो इस प्रश्न को देख सकें और अपने आने वाले पेपर में इसको हल करने में सक्षम अपने आप को बना सकें। तो चलिए ऐसे सारे प्रश्न जो भी हैं वो मैं आपको फिर से दिखा दूँ। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन, ये आपका पाँचवा क्वेश्चन, ये आपका छठा क्वेश्चन, ये आपका 7वां क्वेश्चन, ये आपका 8वां क्वेश्चन, और ये आपका 9वां क्वेश्चन। तो इस तरह सारे प्रश्न मैंने दिखा लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है 20 अगस्त के लिए। आप अपने खूब तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए अपनी तैयारी में, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।